हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आर एस कैंपस, जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर की क्लास 15 पढ़ेंगे और उसमें हमारा रूल होगा 14 नंबर का, जिसमें हम कुछ ऐसे विदेशी शब्द जानेंगे जिनके सिंगुलर और प्लूरल किस प्रकार होते हैं और उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद अगली क्लास में उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्द होंगे उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमें केवल शब्दों के बारे में जानना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रूल नंबर 14 है, जिसमें क्या बताया जा रहा है, विदेशी शब्दों के प्लूरल वर्ड। कुछ विदेशी शब्द हैं, उनके प्लूरल वर्ड किस प्रकार बनते हैं। देखिए, सबसे पहले है अजेंडम, AGENDUM। अजेंडम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अजेंडम का मतलब होता है कार्यक्रम, और इसको आपने सुना भी होगा, एजेंडा बोला जाता है, एजेंडा बोला जाता है। इसके बाद में आता है इरेटम। इरेटम बोलते हैं छपाई हुई, कोई छपाई की हुई है उसमें कोई भूल हो जाती है तो उसे इरेटम बोला जाता है। इसका प्लूरल होगा इरेटा, ठीक है। इसके बाद में है एलमंस। एलमंस मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी, और इसका प्लूरल होता है एलमनी, ठीक है। इसके बाद में आता है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, और इसका जो प्लूरल है वो भी एक्सिस ही होगा, लेकिन आई की जगह ES हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना भाई। और अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें याद करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एनालिसिस विश्लेषण, और फिर एनालाइसेज या एनालिसिस ES होगा, और इधर IES दिया हुआ है। फोकस करते रहना ऐसे शब्दों पर, क्योंकि इसी प्रकार के शब्द एग्जाम में पूछे जाता है। फिर है बेसिलस। बेसिलस का मतलब होता है हानिकारक कीटाणु, इसका प्लूरल होगा बेसिली, बेसिली। फिर है डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है सिद्धांत, और इसका प्लूरल होगा डिक्टा। इसके बाद में देखें सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है हेल्दी पैलेस, स्वास्थ्यवर्धक स्थान, और इसका प्लूरल होगा सैनिटोरिया, सैनिटोरिया, ठीक है। फिर है फेनोमेनन। फिर क्या है, फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, और इसका प्लूरल हो जाएगा फेनोमिना, फेनोमिना इसका प्लूरल हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये बेसिलस फिर से आ गया, हानिकारक कीटाणु, बेसिली इसका प्लूरल है। फिर है बैंडिट, लुटेरा। बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा, इसका प्लूरल हो जाएगा या तो बैंडिटी या फिर बैंडिट्स, ठीक है। फिर है बैक्टीरियम, मतलब कीटाणु। बैक्टीरियम का मतलब होता है कीटाणु, लेकिन ये सिंगुलर है, और प्लूरल के रूप में इसका यूज आपने बहुत बार सुना होगा, बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद में फिर से बेसिस, आधार, ठीक है। बेसिस मतलब आधार, और बेसिस बहुत सारे आधार, प्लूरल रूप में क्या हो जाएगा, ES जोड़ा जाएगा। फिर है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है कसौटी, और इसका प्लूरल होगा क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद में है क्राइसिस, स्पेशल है, ध्यान देना। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, और इसका प्लूरल होगा क्राइसिस, ES जोड़ के इसे प्लूरल बनाएंगे। फिर है डेटम, जानी हुई बात। जैसे आपने डाटा नामक शब्द सुना होगा बहुत बार, ये डेटा प्लूरल शब्द होता है, इसका सिंगुलर होगा डेटम, ठीक है, डेटम हो जाएगा। फिर आगे है थेसिस। थेसिस का मतलब होता है अनुसंधानपूर्ण लेख, स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, ES जोड़ के इसे प्लूरल बना देंगे। फिर है प्लेट्यू, मतलब पठार, इसका हो जाएगा प्लेटक्स, ठीक है। फिर है मॉन्श्योर। मॉन्श्योर का मतलब होता है महाशय, जो फ्रांसीसी है या फ्रांसीसी मैन, इसका हो जाएगा मेश्योर्स हो जाएगा, मेश्योर्स हो जाएगा, ठीक है, मेश्योर्स हो जाएगा। चलिए अभी आगे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को। इनमें कुछ विशेष शब्द हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। सबसे पहले देखिए मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ये सिंगुलर के रूप में काम करता है, और मीडिया नामक शब्द प्लूरल होता है, ठीक है। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, और इसका प्लूरल होता है रेडी, ठीक है। ओसेस का मतलब होता है रेगिस्तान की हरी भरी भूमि, इसका प्लूरल बनेगा ओसेस, SES हो जाएगा, SIS की जगह। सीरीज, ये कर्म होता है, और सीरीज, ठीक है, ये दोनों ही सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी है। स्पेशली ध्यान देना, सीरीज नामक शब्द सिंगुलर भी यही रहता है और प्लूरल भी यही रहता है, डिपेंड करता है वाक्य के सेंस के ऊपर, ठीक है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें अभी।
इसके बाद में है स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब होता है जाति, स्पेसीज, ठीक है। ये भी दोनों सेम होते हैं, इम्पोर्टेंट है। सिंगुलर और प्लूरल रूप में दोनों समान प्रकार से ही यूज होंगे। इसके बाद अगला है अपार्ट्स, यंत्र, और इसका प्लूरल भी अपार्ट्स ही होता है, ठीक है। स्पेशल वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्हें ध्यान में रख लेना। आगे है टेरमेंस। इसका मतलब होता है एंड, अंत, किसी चीज़ का अंत होना टेरमेंस कहलाता है, और इसका प्लूरल होगा टेरमिनी। इसके बाद में आता है इंडेक्स। इसका मतलब होता है लिस्ट, सूची, ठीक है। और इंडेक्स इसका प्लूरल हो जाएगा, ये एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान में रख लेना। फिर है हाइपोथेसिस। इसका प्लूरल होगा हाइपोथेसिस, SES हो जाएगा SIS की जगह, ठीक है। फिर है पैरेंथेसिस, निक्षिप्त वाक्य। इसका प्लूरल होगा पैरेंथेसिस, SES हो जाएगा। फिर है जीनियस, प्रतिभाशाली व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, जिसको अपन प्लूरल में जीनी भी बोल सकते हैं और जीनियस भी बोल सकते हैं SES जोड़ के। फिर है नार्कोसिस, मतलब बेहोशी, और नार्कोसेस हो जाएगा SES जोड़ के प्लूरल बना देंगे। फिर अगला अपना सेंटेंस है मेटामॉर्फोसिस, मतलब कायांतरण। इसका प्लूरल होगा मेटामॉर्फोसेस हो जाएगा, SES जोड़ के प्लूरल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाईलाइट किए वर्ड है इनको स्पेशली याद करना है आपको, एग्जाम में रिपीटेड वर्ड है ये। इसके बाद में है डेमन। डेमन को अपन याद रख सकते हैं डेविल से, दानव, भूत, पिशाच, है ना। इसका प्लूरल हो जाएगा डेमन्स। इसके बाद में है मिलियनियम। मिलियनियम मतलब होता है 1000 वर्ष की अवधि को मिलियनियम बोला जाता है। इसको आप मिलियनिया बोल सकते हैं या मिलियम्स बोल सकते हैं, मिलियनम्स बोल सकते हैं, ठीक है। मिलियनम्स भी बोल सकते हैं और मिलियना भी बोल सकते हैं। इसके बाद में है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम भाषण मंच को बोला जाता है, इसका प्लूरल रोस्ट्रा भी होता है, और एक हो सकता है रोस्ट्रम्स, S जोड़ के भी प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद में है पोडियम। पोडियम का मतलब होता है इमारत के चारों ओर जो चबूतरा लगा होता है ना इस प्रकार से, उसको बोलते हैं पोडियम। इसका प्लूरल होगा पोडिया या पोडियम्स। स्ट्राटम का मतलब होता है सामाजिक स्तर, और इसको प्लूरल बना सकते हैं स्ट्राटा और स्ट्राटम्स, ठीक है। इसके बाद में इसमें आगे बात करें तो अपना अगला है डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है उचित व्यवहार, गुड बिहेवियर, ठीक है, और इसका प्लूरल होगा डेकोरम्स। इसके बाद में आगे बात करें, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया अपना असाइलम। असाइलम का मतलब होता है आश्रम, ठीक है, और इसका प्लूरल हो जाएगा असाइलम्स, ठीक है। इसके बाद में आएगा जिम्नेजिम। जिम्नेजिम मतलब व्यायामशाला, जहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है, जिम से बना हुआ शब्द है जिम्नेजिम। इसका प्लूरल हो जाएगा जिम्नेजिम्स, S जोड़ के से प्लूरल बना देंगे। इसके बाद में है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग का निर्णय, डायग्नोसिस। इसका प्लूरल होगा डायग्नोसिस, SES हो जाएगा SIS का। फिर अगला अपना है क्रीमेटोरियम, मतलब दाह संस्कार करने वाली जगह क्या कहलाती है, क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम कहलाती है, क्रीमेटोरिया हो जाएगा इसका प्लूरल, क्रीमेटोरिया। क्रीमेटोरिया इसका प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद में देखो ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब आप जानते हो श्रोता कक्ष, मतलब जहाँ सुनने वाले बैठे, इसका प्लूरल हो जाएगा ऑडिटोरियम्स, ठीक है। फिर अपना है मैक्सिमम, मतलब अधिक, अधिक से अधिक, और इसका प्लूरल होता है मैक्जिमा। क्या होता है, मैक्जिमा। और मिनिमम मतलब कम से कम, और इसका प्लूरल होगा मिनिमा, मिनिमा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे, अभी और भी है जो आपको टेलीग्रामा पे मिल जाएंगे। टेलीग्रामा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के और वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।